खड़े थे और मोहन बिष्ट वहां से अच्छी टक्कर भी दे रहे थे, लेकिन जब कपिल मिश्रा वापस बीजेपी में आए और बीजेपी से उन्हें टिकट मिला तो मोहन बिष्ट को बगल वाली सीट जो मुस्तफाबाद वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया गया और वहां से शुरुआती दौर में वो भी पोस्टल बैलेट में वो आगे चल रहे थे, क्योंकि चार जो बड़े चेहरे वहां पे है, वहां पे क्योंकि मुस्तफाबाद में एक जो चौथा बड़ा चेहरा AIMIM से जो ताहिर हुसैन है, ताहिर हुसैन वहां से खड़ा है और ताहिर हुसैन के वहां पे मैदान में आ जाने की वजह से मुस्तफाबाद की सीट काफी दिलचस्प हो गई थी और वहां पर चतुष्कोणीय मुकाबले में बीजेपी वहां पर चुनावी उद्घोष नई दिल्ली से केजरीवाल 1,500 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। तो ये बढ़त अब 1,500 तक पहुंच गई है अरविंद केजरीवाल की और नई दिल्ली पर सेंध, और यही स्ट्रेटेजी बीजेपी ने लगाने की कोशिश की थी। चुनावों की तारीखों से पहले बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट से पहले प्रवेश वर्मा को तैनात कर दिया गया था और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी चली थी कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा में इतना फंसा दिया जाए, इतना वहां पर उनको स्पेसिफिक कर दिया जाए कि वो कहीं और ध्यान ना दे पाए, और उसी को करने में सफल हुए हैं परवेश वर्मा। रुझान हमारे पास है 51 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी घट करके 18 पे आ गई है और एक सीट पर कांग्रेस जो है वो अभी बढ़त बनाए हुए है। तो बड़ी खबर और एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। 51 सीटों पर बीजेपी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 51 सीटों पर एक तरफा बढ़त, एक तरफा 2/3 मेजोरिटी की तरफ जो है बीजेपी बढ़ती हुई, और इस जीत से काफी कुछ संदेश जा रहा है। इस जीत के काफी मायने हैं और इस जीत से बीजेपी का उत्साह जो है जो दिख रहा है और इस उत्साह का असर जो आगामी बिहार विधानसभा जो चुनाव है उस पर भी असर इसका दिखेगा। हमारे साथ सारे मेहमान भी बने हुए हैं और इसी रुझान में जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है या चाहे बढ़ चुकी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विदु रावल जी हमारे साथ हैं, तिवारी जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा जो है हमारे साथ मोहन गर्ग जी भी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मोहन गर्ग जी के पास जाएंगे, शुरुआत करेंगे। मोहन जी, क्या आपको लगता है ये जो बढ़त है पोस्टल बैलेट में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है, 2/3 मेजोरिटी की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार या यूं कहें इस ऐसी दुर्दशा, क्या इसकी उम्मीद आप लोगों ने लगाई थी? अभी जो खबरें डिफरेंट चैनल्स पर डिफरेंट आ रही हैं और कई जगह 2 राउंड मशीनों के भी हो गए हैं। जैसे विश्वास नगर का 1700 वोट से OP शर्मा जो सिटिंग MLA वो आगे हैं, लेकिन आपके चैनल्स पे यदि अभी वो खबर नहीं है, जो मुकाबला है वो तो पहले से ही लग रहा था कि बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी और जो ट्रेडिशनल सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, जहां दलित और मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो सीटें आम आदमी पार्टी जीतती नज़र आ रही है। लेकिन जो शहरों की सीटें हैं जहां 10 या 20% से ज़्यादा नहीं है झुग्गी के वोट या मुस्लिम वोट, वहाँ ये सीटें अभी आप 44 दिखा रहे हैं, कुछ चैनल 45 दिखा रहे हैं। वो लगभग ऐसा रिजल्ट मुझे लगता है रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा कि झुग्गी झोपड़ी वाली, क्या बीजेपी ने जो प्रयास किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग एक टारगेट था बीजेपी के लिए कि झुग्गी झोपड़ी के वोट को बांटना, क्योंकि वो एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को जाता था और एक विश्वास आम आदमी पार्टी ने वहां पर कायम किया हुआ था। क्या लगता है कि बीजेपी सेंध मारने में कामयाब रही है, तभी ये परिणाम, ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? उन बस्तियों में